नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और धनतेरस पूजा का शुभ समय क्या है। धनतेरस हमें किस दिन मनाना है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमें 12 नवंबर को मनाना है या फिर 13 नवंबर को। और धनतेरस पूजा के लिए किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, किस देवी देवता की पूजा हमें धनतेरस के दिन करना चाहिए, ये सभी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। धनतेरस के दिन हमें क्या जरूर खरीद के लेके आना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और दोस्तों, यदि आप अपने कुंडली का आकलन करवाना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे बेटे का होता है और उससे आपकी डायरेक्टली बात होती है और फिर आप अपनी बुकिंग करवाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि 12 नवंबर को मनाना है या फिर 13 नवंबर को। तो धनतेरस का जो पर्व है हमारे लिए ज्यादा शुभकारी होगा 13 नवंबर को मनाना। 13 नवंबर को आप सुबह से लेके संध्या तक मना सकते हैं। पूरे दिन का आपके पास समय है। जैसे कि धनतेरस के दिन बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने का विधान है और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता के साथ में धन्वंतरी देवता के पूजन का विधान है। तो इस तरीके से आप जो भी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदें, अभी हम उसका समय आपको बताएंगे कि किस समय में आप खरीदें, जिससे आपको उसकी शुभता अधिक प्राप्त हो। माता लक्ष्मी की कृपा के साथ माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा आपके घर में बनी रहे। तो ये सभी डिटेल हम आपको आगे दे देंगे। पहले आप समझें कि हमें किन किन देवता की पूजा करनी होगी। तो इस दिन आपको भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो हमारे सभी विघ्नों को हरते हैं, उनकी पूजा। माता लक्ष्मी की पूजा, हमारे घर में धन धान्य की वर्षा हो। और कुबेर देवता की पूजा करते हैं और धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता देवताओं के वैद्य हैं और समुद्र मंथन से इनका प्राकट्य हुआ था। और जब ये समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो इनके हाथ में एक अमृत भरा कलश था। और अमृत भरा कलश होने के कारण इस दिन कलश यानी कि पानी रखने का पात्र खरीदने का भी विधान है। तो इसलिए धनतेरस के दिन आप जितने भी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदें वो खरीदें, लेकिन पानी रखने का एक पात्र, चाहे आप सोने का खरीदें, चांदी का खरीदें, तांबे का पात्र खरीदें या फिर आप मिट्टी का भी पात्र खरीद सकते हैं। तो इस दिन आप पानी रखने के लिए कोई भी एक बर्तन आप जरूर खरीदें। तो ये तो आपको खरीदने के बारे में जानकारी हो गई। और दोस्तों, इस दिन आपको एक चौकी बिछाना चाहिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगाएं, फिर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें, माता लक्ष्मी की, कुबेर देवता की और धन्वंतरी देवता की प्रतिमा रख के आपको सभी को स्नान ध्यान करा के पंचोपचार विधि से पूजन करना होता है, अक्षत पुष्प चढ़ाना होता है और फिर उन्हें भोग कुछ मिष्ठान आप लगा दें और उसके बाद आप सभी के सामने एक-एक दीपक जलाएं। इस दिन 13 दीपक जलाने का विधान है। तो 13 दीपक आपको कहाँ-कहाँ पे रखना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो पहला दीपक आपको पूजा मंदिर में रखना है, वहीं पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं। 5 दिए वहीं पे आपको जला दीजिए। एक माता लक्ष्मी के सामने, भगवान गणेश के सामने, एक धन्वंतरी देवता के सामने। और माता लक्ष्मी के सामने जो भी आप दिए जलाएंगे उसमें आपको इलायची डालनी है और भगवान गणेश के सामने जो आप दिए जलाएंगे उसमें आपको कुछ मिष्ठान डाल देना है। और जो धन्वंतरी देवता के सामने आप दीपक जलाएंगे उसमें आपको 2 लौंग डाल देना है। इस तरीके से इन देवताओं के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना है। फिर एक दिया आपको अपने मुख्य द्वार पर यम देवता के लिए जरूर जलाना है, जो कि इसकी वीडियो मैंने आपको डिटेल में दी है, तो वो आप वहां से देख के चेकआउट कर सकते हैं। धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिनों तक आप यह दीपक प्रज्वलित करें तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। इस दिन दोस्तों, आप जो भी वस्तुएं लेकर आते हैं बाजार से खरीद के, उसके साथ कुछ अनाज जरूर लेकर आए। बिना अनाज के या फिर कोई भी स्थान आप जब भी अपने घर एंटर करें तो ऐसा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, आपके परिवार में सामंजस्य बना रहता है।
इसलिए धनतेरस की जब भी खरीदारी करें तो लास्ट में जब आप घर आने को हो तो कुछ मिठाई, कुछ मिष्ठान आप अपने साथ ले आएं, कुछ अनाज लेकर आएं। और ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हमें धनिया जरूर खरीदना चाहिए। तो आप धनिया भी लेकर आएं। तो धनिया हरी पत्ती होती है, उसके बीज होते हैं, उसे आपको लेके आना चाहिए, जो कि हम अपने मसाले के रूप में यूज करते हैं अपने रसोई में। लेकिन जो भी चीजें आप धनतेरस के दिन लेकर आए उसे माता लक्ष्मी के सामने, यानी कि जो पूजा की आपकी चौकी है वहां पे आपको रख देना है और सभी पे अक्षत पुष्प छिड़क कर वहीं पे छोड़ देना है। जब हम दीपावली की पूजा करेंगे उस दिन उन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। धनतेरस वाले दिन सिर्फ पूजा करके आपको छोड़ देना है, उन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए उस दिन आप वो लेकर आए हैं, कोई पात्र ले आए हैं या फिर लक्ष्मी गणेश भी लेकर आते हैं लोग, तो उस दिन आपको उनकी पूजा नहीं करनी होती। जो आपके पुराने लक्ष्मी गणेश है उसी की पूजा आपको धनतेरस के दिन करनी होती है। या फिर आपके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हो, आप उनका पूजन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के पास इस तरह से जो हम कॉइन खरीदते हैं, सिक्के, उस पे भी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बनी रहती है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी, ये यहाँ पे कैमरे में आ रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये लक्ष्मी गणेश की पूजा आप अपने घर पे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है, डिटेल में आप वहां जाके देख सकते हैं। और इस दिन श्री यंत्र की पूजा की जाती है। उसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि माता लक्ष्मी इस सांसारिक जीवन से बहुत ऊब गई थी। चारों तरफ इतनी गंदगी, इतना व्यभिचार, इतना ज्यादा वो फैला हुआ था कि माता लक्ष्मी रूठ कर एक अकेले शांत स्थान पर चली गई थी। और जब काफी दिनों तक वो वापस नहीं आई तो सभी देवता परेशान हो गए, क्योंकि लक्ष्मी के अभाव में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब सभी गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि माता लक्ष्मी का पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सभी ने श्री यंत्र की पूजा की। श्री यंत्र जो माता लक्ष्मी का श्री यंत्र होता है, उसकी विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आई इस पृथ्वी पर। तो इसीलिए इस दिन श्री यंत्र की पूजा करने का भी विशेष विधान है। और श्री यंत्र की पूजा हम कैसे करें वह भी मैंने आपको वीडियो दी है, तो आप उसे जरूर देखें दोस्तों। और इस दिन पूजा के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, पहले उसकी डिटेल आप समझ लें। पूजा करने के लिए आपको एक छोटी सी चौकी चाहिए, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाने के लिए चाहिए। और फिर आपको जिस भी देवी देवता की जो प्रतिमा है, यदि आपके पास कुबेर देवता की प्रतिमा नहीं है, जैसे धनवंतरी देवता की प्रतिमा ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कैसे करना होता है। तो आप एक सुपारी लें, उसके ऊपर आपको मौली से उन देवी देवता का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनका स्वरूप तैयार करना होता है मौली बांध के। और फिर उन्हें आप चावल पर या फिर पुष्प पर आसन दे दें। और उसके बाद सभी देवताओं को स्नान कराएं, वस्त्र मौली के रूप में पहनाएं, अक्षत छिड़कें और फिर पुष्प सभी देवताओं के ऊपर अर्पित करें और कुछ मिष्ठान भोग में लगाएं, धूप दीप दिखाएं। इस तरीके से सभी देवताओं का पूजन करें और फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन धनतेरस के दिन श्री सूक्तम का भी पाठ बहुत ही शुभकारी होता है। तो आप इस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण करें। आप कुबेर देवता से अपने घर में उनको स्थान दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पूरे वर्ष में धन धान्य की कमी ना हो, हमारे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। इस तरीके से आपको विधि विधान से पूजन करना होता है। और जो चौकी होती है, यदि आपके पास स्पेस है तो वहीं पे छोड़ दें, लगातार आप प्रतिदिन वहीं पे शाम को पूजन अर्चन करते रहें। और फिर दीपावली वाले दिन भी वहीं पे आप पूजन कर लें। यदि आपके पास स्पेस नहीं है तो आप पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक अलग से चौकी लगा के पूजा करने का अपना एक अलग भाव होता है और उसकी एक अलग महिमा होती है। इसलिए आप चौकी जरूर लगाया करें। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैडम चौकी लगाना कोई जरूरी है क्या, तो बिल्कुल आप अलग से स्थान देते हैं, अलग से किसी के लिए स्वागत की तैयारियां करते हैं, तो उसका प्रतिफल आपको अधिक मिलता है। इसलिए आप अलग से चौकी जरूर लगाया करें। तो इस तरीके से आप धन्वंतरी देवता की पूजा करें।
13 दीपक लगाने का विधान होता है और इस दिन से, धनतेरस वाले दिन से भाई दूज तक लगातार आपको 13 दीपक जलाने होते हैं। आप और भी जला सकते हैं, ये कोई बंधन नहीं है, लेकिन 13 दीपक अवश्य ही जलाना होता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी के दिए होते हैं और सरसों के तेल का ही दीपक आपको लगाना है और रुई की बाती लेनी होती है। तो जैसा कि हम लोग सिंगल बाती नहीं जलाते हैं और हमेशा डबल बाती ही जलाई जाती है, तो आप इस तरह से क्रॉस करके लगा सकते हैं, ये जो होता है, वरना आप एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं और आपस में इनको मिला दीजिए और ये इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो तेल के ही दिए जलाए जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। माता लक्ष्मी के सामने आप घी का भी दीपक जला ले, वरना तेल का भी जला सकते हैं। इस तरह से 13 दीपक जलाएं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि खरीदारी का क्या समय होना चाहिए। खरीदारी के लिए जो शुभ समय है वह 13 नवंबर को सुबह 8:10 से लेकर सुबह 10:35 तक का ये बहुत अच्छा समय है। ऐसे में जो भी आपको खरीदारी करनी है कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह का ही 11:42 से दोपहर का 12:10 तक का है। ये समय भी बहुत अच्छा है। इस समय भी आप जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं ले सकते हैं। दोपहर का दूसरा मुहूर्त है 12:10 से ही 1:20 तक का और शाम को 4:17 से 5:35 तक का समय है। ऐसे में आप बहुत अच्छे से कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, एक मुहूर्त है आपको 9 बजे से रात के 10:25 तक का है। तो दोस्तों, ये था शुभ मुहूर्त खरीदारी करने का। ऐसे में यदि आप कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने जमीन के रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या फिर और भी कोई बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो आप इस दिन खरीद सकते हैं। तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में धनतेरस की पूजा करें, शुभ चीजें ले आएं, बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आएं, लेकिन उनका पूजन शुभ समय में जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।